जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हम क्या ऑर्डर करते हैं? मलाई कोफ्ता। लेकिन घर में हम इसे बनाने से डरते हैं क्योंकि कई बार कोफ्ते फट जाते हैं, सही से बैठते नहीं हैं, कई बार कड़क हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बता रही हूँ जिससे आपके कोफ्ते कभी भी कड़क नहीं होंगे और फटेंगे भी नहीं। तो ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है और वो सालों से इसे बनाती आ रही हैं, तो वो आज भी वही बना रही हैं इस रेसिपी को। मैं उनको असिस्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी फ़रमाइश पे ये रेसिपी बना रही हूँ। तो आप पूरा देखिएगा, आपके कोफ्ते कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है 200 ग्राम पनीर, 1 ब्रेड और आलू। 1 आलू ही लेना है उबला हुआ, ठंडा किया हुआ आलू होना चाहिए। हो सके तो जैसे आप अगर दोपहर में बना रहे हैं तो शाम को आप उबाल के रख दीजिए ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। तो सब चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं। ना आपको आलू घिसने की ज़रूरत है, ना मावे की ज़रूरत है और ना ही पनीर को घिसने की ज़रूरत है। आप तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स कीजिए और फिर इस तरह हथेली से आप मथते जाइए। तो इतना मथना है हमें कि एकदम स्मूथ सा हो जाए। तो देखिए हथेली की मदद से हमने इसको मथ लिया है और अब ये बिल्कुल इकट्ठा हो गया है, बस हमें इतना ही मथना है। अब हम इसमें ज़रा-सा नमक डालेंगे और हल्की सी काली मिर्च डालेंगे और अब इसको वापस से मथ के देख लेते हैं। अगर हल्का-सा आपको लगे ना कि गीला है और हाथों पे चिपक रहा है, तो आप डाल लीजिए इसमें 1 चम्मच मैदा। बस इससे ज़्यादा मैदा मत डालिएगा, नहीं तो कोफ्ते कड़क हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी से ना आपके कोफ्ते इतने सॉफ्ट बनेंगे कि आप इसे ग्रेवी में डालेंगे और ये ग्रेवी को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। तो अब बहुत ही सही रेसिपी है, एकदम परफेक्ट नाप के साथ। तो आप एक बार ये ट्राई ज़रूर से कीजिएगा रेसिपी को। तो देखिए हमने सारी मैदा को मिक्स कर दिया है और अब हम हाथ में दबा के देख लेते हैं कि हाथ से ये हमारे चिपक तो नहीं रहा। तो ये नहीं चिपक रहा है तो ऐसे हम छोटी-छोटी इसकी पेड़े काट लेंगे और उसके अंदर भर देंगे थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ काजू और बादाम और एक किशमिश रख देंगे बीच में। तो भई मलाई कोफ्ता बहुत ही शाही सब्ज़ी होती है तो उसमें थोड़ी-सी रिचनेस जाना तो बनता ही है। तो बस इस तरीके से भर के गोल-गोल करते हुए हम इन सारे लोइयों को बना लेंगे। तो इधर मैंने तेल भी गरम होने रख दिया है। तो अब तेल गरम हो गया है हमारा, लेकिन तेल को बस इतना हल्का ही गरम करना है कि जैसे ही हम इसमें डालें कोफ्ते, तो हल्के-हल्के से बबल आने लगे। अब आप चाहें तो चम्मच की मदद से तेल को हिला लें या फिर कढ़ाई को पकड़कर तेल को हिला लीजिए, जो आपको ईज़ी लगे ना वो कर लीजिए। तो जब तक थोड़े से फर्म ना हो जाएँ कोफ्ते तब तक आप इनको चम्मच से मत छूइएगा और झर तो बिल्कुल भी मत लगाइएगा, चम्मच से ही हिलाइएगा क्योंकि ये बहुत ही नाज़ुक होते हैं कोफ्ते। तो एक घान हमारा बन गया है, ये दूसरा घान बन रहा है, देखिए कितने बढ़िया कोफ्ते बने हैं। तो इस 200 ग्राम पनीर में आराम से 16 कोफ्ते बन जाते हैं बड़े साइज़ के। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो सब्ज़ी है ना, ये आराम से 6 लोगों के लिए हो जाती है। तो देखिए कोफ्ते भी हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम निकाल लेते हैं इसको परात के अंदर। तो देखिए क्या बढ़िया कोफ्ते बने हैं, कोई कहीं से फटा नहीं है, टूटा नहीं है और एकदम इवन सिकाई हुई है। तो बहुत ही बढ़िया कोफ्ते हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम बनाते हैं ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले रख देते हैं हम एक पैन और उसमें डाल देते हैं जिसमें हमने कोफ्तों को फ्राई किया था वही वाला तेल, क्योंकि वो फ्लेवर से भरपूर है। जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाता है, हमने डाल दिया इसके अंदर आधा चम्मच जीरा और डाल दिया है 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा 4 इंच का डाल दिया है और साथ में डाल रही हूँ 4 लौंग और 5 से 7 आप इसमें डाल दीजिए काली मिर्च और हल्का-सा इसको हम पका लेते हैं। जैसे ही खुशबू आने लगती है, हम डाल देते हैं इसमें स्लाइस किए हुए प्याज़। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े प्याज़ का यूज़ किया है, क्योंकि मलाई कोफ्ता है ना ग्रेवी बहुत ज़्यादा सोखता है, तो हमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बनानी होगी। तो मैंने 3 प्याज़ को स्लाइस कर लिया था, जैसे ही वो ट्रांसलूसेंट से हो जाते हैं, हमने डाल दिया उसमें 6 कली लहसुन की और ये मैंने 2 लाल मिर्च डाल दी हैं, जो हरी से ही लाल हुई हैं। आप आराम से जो घर में सूखी लाल मिर्च होती है ना, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो डाल दीजिए 2। अब मैंने इसमें काजू डाल दिए हैं 15 और डाल दिए अदरक। तो 15 काजू हमने इसलिए डाला है क्योंकि बहुत ही रिच ग्रेवी हमें बनानी है,
तो एकदम स्मूथ और रिच फ्लेवर आए, इसके लिए हमें काजू की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होगी। अब सब चीज़ों को मैंने चला दिया है और हल्की सी रोस्ट हो गई हैं। उसके बाद डाल दिया है टमाटर। टमाटर यहाँ पे मैंने 3 लिए हैं जिनको स्लाइस कर लिया है। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। फ्रेंड्स, मेरे में नमक थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था, इसलिए आप नमक थोड़ा-सा कम डालिएगा। बाद में ग्रेवी को टेस्ट करके फिर आप एडजस्ट कर लीजिएगा नमक को। तो अब सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम डाल देते हैं थोड़ा-सा पानी, ताकि ये टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएँ और सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएँ। अब हम इसको एक बार चला देते हैं और उसके बाद इसको ढककर पका लेते हैं 5 मिनट के लिए, जब तक टमाटर हमारे पक नहीं जाते हैं। तो देखिए 5 मिनट के बाद टमाटर हमारे गल चुके हैं, सभी चीज़ें बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो थोड़ा-सा हमने इसको ठंडा कर लिया है और उसके बाद मिक्सी में डालकर थोड़ा पानी डालकर इसको पीस लिया है। तो अभी देखिए ग्रेवी में बहुत ज़्यादा दाने दिखाई दे रहे हैं, तो इसे बिल्कुल स्मूथ बनाने के लिए हम इसे छान लेते हैं। तो एक छलनी लीजिए और एक डोंगा लीजिए, चौड़े मुँह वाला डोंगा लीजिएगा, ताकि ग्रेवी बाहर बिल्कुल भी ना गिरे और इसको चम्मच की मदद से हम छान लेते हैं। तो ये देखिए इतना सारा मोटा वाला हिस्सा इसमें से निकल गया है और हमारी ग्रेवी एकदम स्मूथ हो गई है। अब हमने डाल दिया है वही वाला तेल जो है 2 बड़े चम्मच और उसमें डाल दी है ये पूरी ग्रेवी और अब हम इसे पका लेंगे। तो ये देखिए अभी ये काफ़ी पतली लग रही है ना, तो जैसे-जैसे पकती जाएगी काजू जो है ना वो काजू हमने इसमें डाला है तो वो गाढ़ापन डलाता जाएगा और 5 मिनट ढककर हम पकाएँगे तो देखिए कितनी अच्छी-सी गाढ़ी-सी हमारी ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी है, क्योंकि हमारे मलाई कोफ्ता जैसे ही ग्रेवी में जाएँगे ना, तो ये ग्रेवी को सोक कर लेंगे। तो थोड़ी-सी पतली ग्रेवी रखिएगा आप। अब हमने डाल दिया है इसके अंदर सारे कोफ्तों को, ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो गई है। तो अब हम डाल देते हैं ऊपर से कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को मैंने तवे पे सेक लिया था हल्का-सा, क्योंकि नमी का मौसम है तो थोड़ी-सी ना सौगी सी हो गई थी। ऊपर से हमने डाल दी है थोड़ी-सी मलाई फेंट कर और ये डाल दिया है हरा धनिया। अब आप इसे एन्जॉय कीजिए रोटी, पूड़ी, पराठा, चावल किसी के भी साथ, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।